नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, आज हमने दिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, एक है टैरो, 2 है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो। हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, चलो करते रीडिंग की शुरुआत। हरे कृष्णा। सबसे पहले हमने लिया है ये टैरो। हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, जो पहला कार्ड आ चुका है वो है 6 ऑफ चैलिसेस, एस्ट्रोस्कॉर्पियो पाइसिस। यस, प्रीटी गुड। सेकंड कार्ड जो आ चुका है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। चलो, काफी बढ़िया लग रहा है ये। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड यहाँ पे मिल चुका है भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो काफी बढ़िया। एंड अगर हम कुछ कार्ड्स और देखें यहाँ पे तो ये आ चुका है प्रिंस ऑफ चैलिसेस। ठीक है, सिर्फ 3 कार्ड चुनते हैं हम, और यहाँ पे आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड्स। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो आ चुका है बेसिकली 8 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम इनकी शुरुआत देखिए कि भाई क्या है कैसा है, तो शुरुआत में पहले देखते हैं कि साइंस हमें कौन से मिले हैं। हालांकि ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, ये ध्यान में रखें। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फिर है टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज। ओके, हमें यहाँ पे कप्स मिला है, वॉन्ड्स मिला है, पेंटाकल्स भी मिला है, एंड सॉर्ड्स भी है, जब ब्लैक रेस, सभी साइंस है। ओके, शुरुआत हो चुकी है 6 ऑफ चैलिसेस से, एंड डायरेक्टली उसके बाद आ चुका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये पर्सन को ना लग रहा है कि भाई क्या मैंने कोई गलती कर दी है, कोई एक मोड़ लेके, है ना। ज़िंदगी में कई मोड़ होते हैं और कई बार हम कहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पे मुड़ना चाहिए। मतलब कि मान लो हमें बात करनी चाहिए, हमें बात करनी बंद करनी चाहिए, हमें शायद रिस्पॉन्स कल देना चाहिए, हमें यहीं पे रुकना चाहिए। तो वैसी चीज़ें अगर इस पर्सन ने कहीं ना कहीं पे की है तो उसे लग रहा है कि शायद मुझे कम बैक करने की ज़रूरत है, या फिर मुझे जो है वो अपनी बात को सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस पर्सन ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, बट उसको शायद लग रहा है कि अगर मैं चीज़ों को कुछ अलग एंगल से कर लूँ तो नतीजा काफ़ी अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ना चीज़ें काफ़ी बेहतरीन हो सकती है, और फिलहाल है भी। मे बी आप इस पर्सन में थोड़े बहुत चेंजेस चाहते हो, जो कि ये पर्सन खुद करना चाहता था। लाइक अगर हम छोटी बात से शुरू करें तो मे बी ये जिम जाए, वज़न कम करे, हेल्दी बने, है ना, या फिर गुस्सा कम करे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में शायद उन्होंने खुद कहा था कि मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद किसी वजह से नहीं किया। तो अब आप उस बात को लेकर थोड़े बहुत चिंतित हो सकते हो कि भाई ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, ये पर्सन अच्छी अच्छी बातों को क्यों टाल रहा है। ठीक है, जब इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं दोबारा से चीज़ें शुरू कर सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरा ही फ़ायदा है। ठीक है, और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये आपसे सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे मान लो ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मान लो कि इसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, इसको में भी अपनी किसी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो वो आपसे प्रॉमिस चाहता है कि आप हमेशा इसको सपोर्ट करोगे। मान लो इसका कॉन्फिडेंस लो हो गया है तो आप इसका कॉन्फिडेंस दोबारा से प्रज्वलित करोगे, आप दोबारा से इसके साथ बातचीत करोगे एंड कहोगे भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो जहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ पे आपका सपोर्ट इनको मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नाइट की, तो हाँ बेसिकली कह रहे हैं कि भाई मैं बस आपसे सपोर्ट चाहता हूँ। एक बार आपसे सपोर्ट मिल गया तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, मैं बस डायरेक्टली आगे बढ़ता ही रहूँगा। ठीक है, अगर हम इनकी फोकस की बात करें तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखो ये फोकस्ड है। ठीक है, ये फोकस इनको पता है कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट जो वो चाहते हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम इस बात को या कार्ड को सही समझे तो कह सकते हैं कि भाई ये अपने काम में तो माहिर है, चाहे कोई भी काम करते हो, चाहे एक डॉक्टर हो, एक वकील हो, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, कोई सेल्स पर्सन हो, ठीक है, आईटी में हो, जहाँ पे भी हो, ये पर्सन अपने काम से मतलब रख रहा है, अपना काम सही तरीके से कर रहा है, बट उसे चाहिए पूरी खुशियाँ, टोटल हैप्पीनेस। मतलब कि भाई चलो मैंने काम किया, वहाँ पे मैं खुश हूँ, लेकिन उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मेरी फैमिली भी खुश होनी चाहिए। मतलब वो लोग जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिसमें आप आते हो, जिसमें उनकी फैमिली आती है, ठीक है, तो ओवरऑल सब लोग खुश कैसे हो सकते हैं। देखो, अगर ये पर्सन का फोकस सही रहेगा ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो किसी बात को लेके अपने फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, जैसे कि मान लो कोई ऑफिस में बड़ी मीटिंग है, या फिर इनको कोई प्रपोजल आ चुका है ऑफिस से, या फिर कि में भी कोई बहुत बड़ा मौका इनके हाथ को लगा है, तो शायद इनका बिजनेस चल पड़ेगा। तो ऐसे में ये कई बार फैमिली को
इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन जहाँ पे इनको लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, वहाँ पे ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है कि मान लो थोड़ा सा आपको डांटा, फिर पता चला कि नहीं भी मैंने गलत किया, तो बस ये कह रहे हैं कि भाई मुझसे दूरियां मत बनाओ। कई बार मैं कुछ ऐसी बातें कर सकता हूँ जिसके कारण आपको तकलीफ हो सकती है, बट वो मैं जानबूझ कर नहीं करता, वो बस हो जाता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ें हैं जो इनके साथ है, और आपको भी पता होगा कि आपने इस पर्सन को किस तरह से जाना है, किस तरह से समझा है, तो वो चीज़ें होती रहती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे है भाई डायरेक्टली आ चुका है प्रिंस ऑफ चैलिसेस। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे आनंद उठाना है ज़िंदगी का। ठीक है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, मतलब आपके साथ इनको खुशियाँ मिलती हैं जब वो आपके साथ देखते हैं कि भाई मैं कैसे लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। तो जवाब आता कि हाँ, मैं एंजॉय कर पाता हूँ। बेसिकली ये चाहते हैं कि जब ये आपके साथ हो तो कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। जो हमने ऊपर देखा तो ये उनके प्रोफेशनल स्किल सेट का है कि भाई मैं ऑफिस में कैसा हूँ, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मैं लोगों से मिलने जा रहा हूँ, तो वो उस टाइम वो चाहते हैं कि भाई आप बैकग्राउंड में रहें। ठीक है, लोग मुझसे मिल रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही वो बात ख़त्म होती है, मान लो मैंने डील पक्की कर ली, मैं खुश हो गया, मेरा सारा फोकस फिर आपके ऊपर है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई आपके साथ मैं समय बिताऊँ, आपके साथ मैं खुशियाँ बांटूँ, आपको लेके कहीं बाहर चला जाऊँ। कल ही आई थिंक मैंने कोई शॉर्ट देखा, आई थिंक मे बी कहीं पे, एंड वहाँ पे बताया गया था कि मतलब एक लेडी थी, बहुत साल हो गए जिनकी शादी को, शायद कोई दूसरे लैंग्वेज का, मतलब वो एक वीडियो था, बट कैप्शंस वगैरह थे वहाँ पे। तो वहाँ पे बताया गया था कि वो जो हस्बैंड था वो बोल रहा था अपनी वाइफ को कि बहुत साल हो गए, तो मैंने अभी मेरी माँ को बुलाया है बेबी सिट करने के लिए बच्चों को, तो तुम और मैं दोबारा से चलते हैं डेट करने के लिए, है ना, तो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो हम आज करेंगे। और ये सुन के वो रो पड़ती है। तो समटाइम्स आपको बस ये चाहिए कि भाई समबडी शुड सपोर्ट यू। बस किसी ने आपकी तरफ अगर स्माइल भी कर दी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बहुत कुछ हासिल होता है। ये पर्सन बिल्कुल वही कह रहा है कि मुझे बस वही चीज़ चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना, वो शायद किसी को खोने का डर वापस से महसूस कर रहा है। मे बी ये पर्सन अगर आपको मान लो खो बैठा है, तो ये वापस से उन चीज़ों को याद करता है कि मे बी अगर आपके साथ वो बातचीत नहीं कर पाए, मान लो ये उसकी फीलिंग है, ठीक है, लेकिन आपके साथ बातचीत नहीं कर पा रहा है, तो एकदम से उसको झटका लग सकता है। मान लो आपके साथ नहीं है और सब कुछ बढ़िया हो गया, और एकदम से उसने मान लो कॉल किया, पता चला कि नहीं, उसने खुद आपको ब्लॉक किया, फिर आपने उनको ब्लॉक किया, या फिर वो आपके साथ बातचीत नहीं करते, तो एकदम से नेगेटिव फील कर सकते हैं। इनका भी कहना है, और अगर आप दोनों साथ में हो, अच्छे खासे बात करते हैं, और लेकिन बस कुछ समय पहले कुछ हुआ है, तो बस कह रहे कि भाई मुझे आपके साथ बातचीत करनी है, बदतमीजी नहीं करनी। ठीक है, अगर आपसे दूर है तो डेफिनेटली खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, बिकॉज उनको पता लग रहा है कि भी अगर आप उनके साथ नहीं हो तो ये खुशियाँ किसके साथ बांटेंगे। तो आपका और इनका एक ऑरा बहुत ही अलग है, और इस ऑरा को सच में ये पर्सन बहुत पसंद कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम दिस फॉर्चून कुकीज, तो पहला कुकी जो मिला है यहाँ पे वो है लव। ठीक है, तो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि मेरे लिए आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। देखो ये आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि भी यू शुड बी विथ मी, है ना, आप उल्टा मेरे साथ रहो, मुझसे बात करो, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर हम बात करते हैं सेकेंड जो ओरेकल है वो है हेल्थ। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहा है ये। ठीक है, एंड हेल्थ के मतलब क्या है कि भाई स्माइल उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई पर्सन थोड़ा सा ये कहे कि भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो एकदम से पर्सन खुश रहने लगेगा। ठीक है, ये पर्सन और ज़्यादा बेहतरीन हेल्दी जीवन जी सकते हैं अगर उनको सारी चीज़ें मिले जो इनकी चाहत है, और इसलिए आपकी तरफ वो बार बार देख रहे कि भी आप ही वो पर्सन जिसकी तरफ ये एक्सपेक्टेशंस है उनके। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम दिस एंजल्स, देखो यहाँ पे आ चुका है डोंट स्टॉप, मतलब अब रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना। और ये पर्सन चाहता है कि भाई सब कुछ बढ़िया हो रहा है, मे बी बिजनेस काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ऑफिस में काफ़ी बढ़िया हो रहा है, तो चीज़ें धीरे धीरे से लेकिन अच्छी हो रही है, फिर हो चुकी है, तो अब मुझे नहीं रुकना है, मुझे जो चाहिए वो है कि पूरा प्यार, दैट्स इट। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है लुक फॉर अ साइन। जो ये पर्सन बेसिकली साइंस चाहता है। साइंस का मतलब है कि भाई अगर मान लो आपसे दूर है तो भाई किस तरह से आपसे दोबारा से जुड़ सकते हैं, या फिर क्या ये सही मोमेंटम है
जिनको मिला है कि भाई दोबारा से आपके साथ कनेक्ट करूं, वो बस चाहता है कि एक साइन उनके मिले एंड उसके साथ वो आगे बढ़े। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है वेट। देखो ये आपके लिए वेट करने को भी रेडी है कि बस आपका एक यस जवाब मिल जाए एंड फिर वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करे। बट तब तक शायद वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बट उनकी एक्सपेक्टेशन है कि जल्द से जल्द ये जो यस है ये इनकी तरफ पहुंचना चाहिए। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।